सर सरकार को बने हुए करीबन डेढ़ महीना हो गया है। नैन्सी गवर्नमेंट की तरफ से जो है कुछ वादे पूरे किए गए, जिसमें नवंबर सेशन की बात की गई, रिजर्वेशन की बात की, रिजर्वेशन की बात की, लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं जो पिछले कई सालों से ऐसे पड़े हुए हैं। अगर हम कैजुअल वेजेस की बात करें, डेली वेजेस की बात करें, तो उनकी डिमांड अभी तक जो है पूरी नहीं हुई है। हमारे से बात करने के लिए मुझे हमसे बात करेंगे जिस तरह से आज उनकी कैजुअल वेजेस फॉर्म की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। 28 तारीख को जो है पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले हैं प्रेस कॉलोनी में। उनसे बात करेंगे क्या क्या मसले हैं, और मार्च में उम्मीद की जा रही है कि बजट सेशन लगेगा जून में, उसके हवाले से क्या उम्मीद है। सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई उसके हवाले में बताइए। देखिए, सरकार ने बजट डिस्कशन के हवाले से 27 नवंबर से बजट डिस्कशन शुरू होने जा रहे हैं, और बजट प्रिपरेशन के हवाले से एक चिट्ठी निकली थी 7 नवंबर 2024 को, और उस चिट्ठी में ये लिखा गया था, जैसे कि बाकी हेड्स के हवाले से इनको बजट एस्टिमेट्स की प्रिपरेशन करनी है, तो वेजेस हेड के हवाले से भी इन्होंने कहा था कि आप बजट प्रिपरेशन करिएगा। और बजट प्रिपरेशन जो इन्होंने कही है वो इन्होंने कहा कि जो आपकी यहाँ पे एग्जिस्टिंग रेट्स है, मिनिमम वेजेस की जो डेली वेजर्स की जो एग्जिस्टिंग रेट्स है, जिसके हिसाब से वो तनख्वाह ले रहे हैं, वो 311 रुपये हैं पर डे के हिसाब से, और वो महीने का 9,330 रुपया बनता है। तो अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे, जो मरकज़ी सरकार है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने 25 सितंबर 2024 को एक मिनिमम वेज एक्ट के तहत एक ऑर्डर इशू किया था, जिसमें डेली वेजर्स की जो योमिया उजरत पे काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो योमिया उजरत है वो 783 रुपये से 1035 रुपया मुकर्रर की गई थी। उनकी जो उजरत है दिन की, वो तो बनते हैं 20,600 कुछ रुपया, और से लेके 26,910 रुपया बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप आज के बजट के हवाले से जब बात करेंगे, तो ये कह रहे हैं कि आप अभी भी 311 रुपये के हिसाब से बजट प्रिपरेशन करेगा। ये तो नाइंसाफी है यहाँ के डेली वेजर्स के साथ, ये तो नाइंसाफी है यहाँ के हर एक तबके के साथ, चाहे वो डेली वेजर है, कैजुअल है, NYC है, HDF है, ITI है, लैंड ओनर है, जितने भी यहाँ पे कैटेगरीज है, उन सब के साथ नाइंसाफी है। क्यों कि अभी हम स्टेट में है, अभी हम स्टेट में नहीं है, अभी हमारे पास कोई इख्तियार ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली का हुक्म को इख्तियार कर सकते हैं, वहाँ की किसी की भी ऑर्डर को भी इख्तियार कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जो है दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम आता है, तो यहाँ पे लाजमन है जो मरकज़ी सरकार ने आपको ऑर्डर इशू किया है, उस हवाले से आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो उस हिसाब से आप तनख्वाह दे दीजिएगा। लेकिन सरकार पिछले 2 महीनों से खामोश तमाशाई बनी हुई है, इस हवाले से कोई ऑर्डर इशू नहीं हुआ। अब जब बजट प्रिपरेशन हो जाएगी, वो भी 311 रुपये के हिसाब से हो जाएगी, तो इसका मतलब है, ये साफ जाहिर है कि आपने जब तक आपकी रेगुलराइजेशन नहीं होती है, तब तक आपको 9,000 रुपये तनख्वाह लेनी है। और दिल्ली में जो बंदा बैठा है, अगर आप एक प्रधान, एक विधान, एक निशान की बात करते हो, तो दिल्ली में जो बंदा बैठा है वो 20,000 से 27,000 रुपये तनख्वाह ले लेगा, और जो कश्मीर जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है, यहाँ पे एक बंदा 9,000 रुपये तनख्वाह ले लेगा। ये नाइंसाफी है, वाजिया फ़र्क है। इसी स्टेट के साथ यहाँ पे अगर हम लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख भी इसी स्टेट का एक हिस्सा है, वहाँ पे 450 से दिन का डेली वेजर को दिन का 450 से 850 रुपये दिया जाता है, और ये जम्मू कश्मीर जो कल तक उसका हिस्सा था, यहाँ पे 311 रुपये दे रहे हैं। ये नाइंसाफी है। इसलिए हमने सरकार से आज अपील की, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर से अपील की, यहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से अपील की कि इस चीज़ को देखा जाए, बजट डिस्कशन के में इस चीज़ को देखा जाए। प्रिपरेशन मिनिमम वेज एक्ट जो दिल्ली का 25 सितंबर को जो ऑर्डर निकाला गया है, उस हिसाब से की जाए। और दूसरा जो हमारा बुनियादी मामला है वो हमारी रेगुलराइजेशन है, जिसके लिए हमने डंडे खाए हैं, जेल खाने थानों में बंद किया गया, हमें घसीटा गया, हमें रौंदा गया, और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जान फिशानी से यहाँ की आवाम की, यहाँ की सरकार की खिदमत कर रहे हैं। तो वो तो हम सिर्फ रेगुलराइजेशन के हवाले से वो काम अंजाम दे रहे हैं, और ये सारी कुर्बानियाँ हमने रेगुलराइजेशन के हवाले से दे दी है। सरकार को चाहिए वो रेगुलराइजेशन जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है, उस पॉलिसी को अगर वो बनाने जा रहे हैं, या परसों उन्होंने ऐलान किया था कि जनाब आप हम मरहलवार तरीकों में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, हम चाहते हैं वो मरहलवार तरीके क्या है। और एक बात ये, और दूसरी बात ये कि सरकार किस पॉलिसी के तहत यहाँ के डेली वेजर को रेगुलर करना चाहती है। अगर वो SRO 64 के तहत रेगुलर करना चाहती है, हमें मंजूर है, लेकिन उस 64 में रिलैक्सेशन देनी चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो रिलैक्सेशन दे दे, क्योंकि उसमें 84 मंथ्स आपने लगातार तनख्वाह लिए होंगे,
तब आपको रेगुलर करेंगे। यहाँ पे जुल्म की इंतहा है। एक तो आप काम करते हो 12 महीने के बाद आपको 6 महीने की तनख्वाह दी जाती है, 4 महीने की तनख्वाह दी जाती थी, 8 महीने की तनख्वाह नहीं दी जाती थी। आपकी जिम्मेदारी थी कि आपने काम करना था और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो तनख्वाह बराबर वागुजार करे। एक तो सरकार ने तनख्वाह वागुजार नहीं की, दूसरी बात जब वो सर्विस हमारी काउंट करती है वो खाली पेमेंट मंथ्स की सर्विस काउंट करती है, तो उस वक्त जो हमारे अनपेड मंथ्स होते हैं जिनमें हमने तनख्वाह नहीं ली होती है, काम किया होता है, उसको ब्रेकअप सर्विस माना जाता है। ये जुल्म है, नाइंसाफी है। एक तो आपकी गलती है, उस गलती की सजा हमको दे रहे हो। तो हम चाहते हैं उस SRO 64 में रिलैक्सेशन हो। अगर आप सरकार 520 इंप्लीमेंट करना चाहती है, सरकार को चाहिए 520 में रिलैक्सेशन दे दे। उसमें जो हमारे मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले लोग हैं, चाहे सेरिकल्चर में है, एग्रीकल्चर में है, या हमारे सफाई कर्मचारी है अर्बन लोकल बॉडीज़ के, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे कंसोलिडेटेड हेल्पर्स, वो ड्राइवर्स वगैरह हैं, तो या बाकी डिपार्टमेंट्स की, एग्रोस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे या बाकी डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, तो उनको आपने मिनिमम वेज जो रेट्स थी उसके हिसाब से तनख्वाह नहीं दे दिया। अब जब उनकी फाइल 520 में उनके पास जाती है, सरकार के पास, तो वहां पे इन मंथ्स को माना ही नहीं जाता है। एक तो तनख्वाह आपने बराबर नहीं दी, दूसरी वो जुल्म, एक तो उस तरीके से जुल्म, दूसरा ये कि आप उस गलती को भी, जो सरकार की गलती है, जो सरकार का फॉल्ट है, उसकी सजा हमको दे रहे हो। हम चाहते हैं वर्किंग कंसीडर की जाए और अगर उसमें 10 साल सरकार ने रखें कोई बात नहीं, हमें वो मंजूर है। लेकिन जो अमेंडमेंट्स का वादा उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर द्राबू साहब ने हमारे साथ किया था कि 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट होने के बाद वो सारे मुराद, सारे बेनिफिट्स आपको दे दिए जाएंगे, फिर वो बेनिफिट्स उसमें दे दिए जाए। तो अगर अब सरकार, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जो पॉलिसी बनाई थी, कैबिनेट सब कमेटी ने एक पॉलिसी सामने लाई थी, उसको कैबिनेट अप्रूवल नहीं हुई थी। अब अगर सरकार वो चाहती है उस पे कैबिनेट अप्रूवल दे दे, लेकिन सरकार को पहले उस कैबिनेट सब कमेटी के रिपोर्ट को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि उस कैबिनेट सब कमेटी के रिपोर्ट में 2 चीजें हैं। रेगुलराइजेशन आपकी हो जाएगी, उसमें रिलैक्सेशन चाहिए। एक तो हम रिलैक्सेशन चाहते हैं उसमें लैंड वालों को भी इंक्लूड किया जाए, उसमें ITA वालों को भी इंक्लूड किया जाए, और उसमें जो हमारे सफाई कर्मचारी है, कंसोलिडेटेड है, पार्ट टाइम वर्कर्स है, उन सबको उसमें इंक्लूड किया जाए। CPW वर्कर्स है, जितने भी यहाँ पे आरजी मुलाजमिन हैं, टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ है, मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत मुख्तलिफ महकमों में, PSUs में, ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम कर रहे हैं, उन सबको उस दायरे में लाया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो उसमें उन्होंने ये कहा है कि रेगुलर होने के बाद इनकी चेंज ऑफ डिजिग्नेशन नहीं होगी और ये प्रमोशन का हक नहीं रखते हैं, इनको किसी पोस्ट पे नहीं ले जाए, प्रमोट इनको नहीं किया जाएगा। एक तो 20 साल हमको तड़पाया गया, तरसाया गया और हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, तनख्वाह के लिए हमें एहतजाज करना पड़ा और सड़कों का रुख करना पड़ा। अब 20 साल के बाद आप ये कह रहे हो कि अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी 20 साल के बाद आप रेगुलर हमें करोगे, फिर चेंज ऑफ डिजिग्नेशन नहीं होगी, तो हमें हेल्पर भी रेगुलर, हमें जब रेगुलराइजेशन मिलेगी तो हमें एज हेल्पर रेगुलर होना है, जब हम रिटायर हो जाएंगे तो हम उस वक्त भी एज हेल्पर रिटायर हो जाएंगे। ये नाइंसाफी है, ये जुल्म है। सरकार को चाहिए अगर वो रेगुलराइजेशन पॉलिसी अनाउंस करना चाहते हैं तो उससे पहले यहाँ के ट्रेड यूनियन लीडर्स के साथ, जो रियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ बात करें और एक मुलाजिम दोस्त पॉलिसी लाई जाए सामने, ताकि जो हमने 20 साल आज तक जुल्म बर्दाश्त किया है, जो हमने आज तक 20 साल जुल्म और नाइंसाफी देखी है, हम ये नहीं चाहते हैं कि और 10 साल हमें फिर नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज करना पड़े, धरने देने पड़े। हम धरने देने की कायल नहीं है, लेकिन सरकार हमें इस चीज़ के लिए मजबूर कर रही है। और अगर 27 नवंबर से बजट डिस्कशन शुरू होने जा रही हैं, अगर 27 नवंबर के बजट डिस्कशन में मिनिमम वेज के हिसाब से, दिल्ली के मिनिमम वेज के हिसाब से वेजेस हेड को की प्रिपरेशन नहीं की होगी, तो हम 28 तारीख को पुरअमन प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम अपना रजिस्टर करेंगे प्रेस कॉलोनी में, और सरकार को एक बार फिर वो वादे जो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए हैं, जो यहाँ के रूलिंग पार्टी जो NC है, जो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, उनको हम वो याद दिलाएंगे। शुक्रिया बात करने।